भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। ब्रह्मा जी का मोह और उसका विनाश। अगासुर का जब विनाश हुआ और विनाश के साथ उसका परम पद लाभ हुआ, उसके अंदर से निकली हुई ज्योति श्याम सुंदर के अंतर में समा गई। देवताओं की धुंधवियाँ बजी, शंख बजे, किन्नर गंधर्व सब गाने लगे, अप्सराएं सब नाचने लगी, जन लोक, महल लोक, तप लोक सब प्रतिनिनादित हो उठे। तो ब्रह्मा जी इस आश्चर्य को देखने के लिए नीचे उतरे और ब्रह्मा जी ने सब कुछ देखा। यहाँ दो भाव हैं, दोनों ही भाव ग्राह्य हैं, पर मधुर भाव वाले लोग दूसरे को अधिक ग्राह्य मानते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। मोह तो दोनों ही मानते हैं। एक वर्ग के विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मा जी को मन में संदेह हो गया कि ये भगवान है या नहीं। वहाँ तक तो ठीक है कि अघासुर को मार दिया, ऐश्वर्य था ना, तो अघासुर को मार दिया और अघासुर के अंदर से ज्योति निकली और भगवान जी में समा गई। यहाँ तक तो कोई संदेह की बात नहीं रही, सब ठीक। पर ये बच्चों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा देखी, इस प्रकार खेलना और उन्मत्त हो जाना और बच्चों की तरह से चेष्टा करना, भागना, दौड़ना, कूदना, ये सब करना, हंसना, हंसाना, विनोद करना, उच्छिष्ट देना लेना, भगवान ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया कि पता नहीं कहीं हम मोह में तो नहीं हैं। जरा परीक्षा करके देखें, उल्टा मोह में पड़ गए। ये एक चीज। दूसरा वर्ग मधुर भाव का है, वह कहता है नहीं नहीं, ब्रह्मा जी को संदेह नहीं हुआ, मोह तो अवश्य हो गया कि उन्होंने भगवान जी के वत्सों को और भगवान जी के सखाओं को हरण करने की माया से काम लेना चाहा। ये मोह हुआ, पर वह मोह हुआ इसलिए कि भगवान जी की लीला माधुरी की ओर देखें। उन्होंने संदेह में से हरण नहीं किया। हम मोहित कर देंगे, इनको मुग्ध कर देंगे, हर ले जाएंगे अपनी शक्ति से, ये मोह हुआ। ब्रह्मा जी वहाँ पर थे जब उन्होंने लीला रस को देखा, तो ये लीला रस पान तो कभी समाप्त होता नहीं और भोजन करने के बाद ये लीला जरा समाप्त हो जाएगी, फिर दूसरी ना मालूम कैसी लीला होगी। ये ब्रह्मा जी की रसपान की जो लालसा थी, ये और भी प्रबलतम हो गई। उन्होंने सोचा कि इस कृपा का एक कण मुझे फिर प्राप्त हो जाए। ये तो भाग्यशाली, प्राप्त करने योग्य, अविनाशी तो ये गोप बालक हैं, मैं तो हूँ नहीं। ये ब्रह्मा जी पीछे अपने स्तवन में कहेंगे, वे चाहेंगे कि मैं इस ब्रज में, गोकुल में कुछ भी बना दिया जाऊं। वे ये भी मानते हैं कि मैं इसका अधिकारी नहीं, पर किसी प्रकार से मैं देख सकूं। ऐसी कोई नवीन विचित्र लीला इनकी हो जिसमें रस टपकता हो, लीला माधुर्य का और भी कुछ किंचित आस्वाद्य मिल जाए और मैं कृतार्थ हो जाऊं। ब्रह्मा जी की ये इच्छा भगवान जी के मन में प्रतिबिंबित हो गई। भगवान निरीह हैं भला, इच्छा रहित हैं। प्रेमियों के भक्तों की इच्छा ही भगवान जी की इच्छा बन जाती है और भगवान जी की इच्छा और इच्छा की पूर्ति दोनों साथ होती हैं। ब्रह्मा जी के मन में आया कि हम इन बछड़ों को कहीं माया से मुग्ध करके छिपा दें और छिपाने के बाद देखेंगे कि ये क्या करते हैं। ये कहीं इधर उधर हो जाएं तो उन बालकों को भी छिपा दें, फिर देखेंगे कि ढूंढने में कैसी लीला माधुरी दिखलाते हैं। ब्रह्मा जी के मन में बाल माधुरी देखने की आई। ऐश्वर्य तो रोज ही देखते हैं,
ये भगवान जी की जो बृहत्ता है, सर्वस्वता है, विश्व कर्तव्य है, जगत सृष्टित्व है, ये सब का अंतर्यामित्व है, निर्विशेषत्व है, ये उनके ऐश्वर्य को प्रकाश करता है और उनके स्वरूप का संकेत भी प्राप्त होता है। परंतु इससे माधुर्य का विकास नहीं होता। माधुर्य का विकास तो होता है एकमात्र मुग्धता में, ऐश्वर्य प्रकाश में नहीं। जब भगवान मुग्ध हो जाते हैं स्वयं किसी रस के द्वारा, तब वहाँ ये आनंद माधुर्य का प्राकट्य होता है। और वे जब इस माधुर्य के सागर में अवगाहन करते हैं भगवान, तो वहाँ दो चीज होती हैं, मिलन और विरह, संयोग विप्रलंब। ये दो मानो इस मधुर सरिता के विमल तट हैं। इस पर जब ये मधुर मधुर लीला करते हैं, तब वे असीम माधुर्य सिंधु जो है उच्छलित होकर के विश्व को प्लावित कर देता है। उस समय जो जो रस माधुर्य के अनुरक्त लोग हैं, वे लोग उसमें अवगाहन करके सुखी होते हैं। राजा यदि अपने आसन पर बैठा शासन करे, उसमें कौन बड़ी बात है, पर जब वह छोटा बन करके छोटों के साथ खेले, तब उसकी विशेष महत्ता होती है, चमत्कार होता है। भगवान स्वयं इस पुलिन भोजन लीला में, वन भोजन लीला में गोप बालकों के साथ मिलकर के जिस प्रकार मुग्ध होकर के लीला करते हैं, इसमें विशेष माधुर्य का विकास है। छोटे बच्चे बन गए, ये सब नारायण रूप से बैकुंठ में बैठते हैं, और जब ये सारे के सारे देवगण आकर के वेद मंत्रों से इनका आराधन करते हैं, स्तवन करते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं, माधुर्य नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐश्वर्य तो हम बहुत देखते हैं, जब जब कभी कोई विपत्ति आती है तो जा करके स्तवन करते हैं, और ये भगवान जी कहते हैं कि विपत्ति नाश हो जाएगी। आकाशवाणी होती है और हम समझ लेते हैं कि विपत्ति का नाश हो जाएगा। ये ईश्वर हैं, सर्वलोक में ईश्वर हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि आज जो हमने देखा, ये तो पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार की मधुरिमा, इस प्रकार का मीठे रस का प्रवाह, ये तो आज ही देखा, और इससे मन भरा नहीं। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहंकार रहा। उन्होंने सोचा कि कुछ और देखें, कुछ और करें। इनको बछड़े बड़े प्यारे हैं, ये स्वयं नरम नरम घास छील करके, तोड़ तोड़ करके इनको खिलाते हैं, और बछड़ों के गले में हाथ डाल लेते हैं, पुचकारते हैं, सहजते हैं, सहलाते हैं, और उनके मुंह में घास का ग्रास दे देते हैं। बड़ा आनंद आता था इनको। और ये छोटे छोटे बछड़े दूध पीने वाले भी जो थे, तो उनको मुंह में घास का जो आधा चामा हुआ रहता, उसे फेंक देते, उसको उठा करके फिर मुंह में दे देते। ब्रह्मा जी ने ये सब देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये लीला तो बड़ी मधुर है, ये हम फिर देखें। यहाँ एक शंका उठती है कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम अपनी माया से इस बछड़ों को मोहित कर ले जाएं, और भगवान जी ने गीता में कहा है, जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। कहाँ प्रपन्न होने वाले माया से तर जाएं? जिनको साक्षात्कार नहीं है, और यहाँ तो स्वयं भगवान साथ हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, फिर ये बच्चे भी माया से मुग्ध हो जाएं, ये कभी संभव है? कहते हैं ना, ये संभव नहीं है। तब फिर ये माया से मुग्ध क्यों हुए? बछड़े भी क्यों?
बछड़े भी हुए और बालक भी हुए। इधर जब भगवान बछड़ों को ढूंढते ढूंढते रहे और उधर ब्रह्मा जी ने देखा कि एक काम और करो, इन बालकों को और ले जाओ। तो बालकों के मन में भी भगवान जी की लीला शक्ति ने ऐसी अद्भुत प्रेरणा की कि उनका आवरण आ गया। वे भी ब्रह्मा जी को नहीं देख सके और ब्रह्मा जी के माया में नहीं, ब्रह्मा जी की माया से नहीं, भगवान जी की इच्छा से विमुग्ध होकर के वे भी ब्रह्मा जी के द्वारा हरे गए और जहाँ पर वह बछड़े थे वहीं पर उन्हें ब्रह्मा जी ने सुला दिया। इसमें 3 बात थी। इससे भगवान जी की इस लीला शक्ति के प्रकाश ने जो ब्रह्मा जी के अहंकार के रूप में प्रकट हुई, एक बात तो थी ब्रह्मा जी की लीला देखने इच्छा। बड़ी सुंदर चीज ये कि किस प्रकार हम लीला देखें, ये रस भरी याद है। दूसरी बात, उनको बड़ी मधुर चीज याद आ गई। ये भगवान जब छोटे से बच्चे थे तो ये मैया की गोद में खेलते, मैया दूध पिलाती, मैया लाड लड़ाती, तो ये गोपियाँ वहाँ पर पहुँच जाती और अतृप्त नयनों से देखती रहती और मानो अपने मन के भाव श्री श्याम सुंदर के हृदय पर अंकित करती चली जाती। उनके मन में उत्कंठा होती कि यशोदा की भांति हम भी दूध पिलाएं, हमारा भी दुग्ध पान करें, हम भी अपने हृदय से ऐसे यशोदा बच्चे को लगाती हैं वैसे ही हम भी लगा लें, किसी प्रकार से हमारी गोद में वैसे ही खेले जैसे इनकी गोद में खेलते हैं। बेचारी बार बार कहती कि मैया हमें दे ना जरा, एक बार हमें दे दे मैया। नेको गोपाल ही मोको दे री, देखो बदन कमल नीके करी, ता पाछे तू कनिया ले रही। गोपियां कहती मैया एक बार दे दे, एक बार कन्हैया हमारी गोद में आ जाए और मैं जरा अच्छी तरह से उसका मुख कमल देखूं, तब फिर तो गोद में ले लेना। अति कोमल कर चरण सरर हूँ, अधर दसन नासा सोहेरी, लटकन शीश कंठ मणि प्राजत, मन मथ कोटि वारने मैरी। बासर निशा विचारती हाँ सखी, ये सुख कबू ना पायो मैरी। निगमनी धन सनकादि शख्स, बड़े भाग्य पायो है तेरी। यशोदा से मन ही मन कहती, कभी कभी रो कर के कह भी देती कि यशोदे तेरा बड़ा भाग्य है, जो वेदों की संपत्ति है, जो सनक आदि मुनियों का सर्वस्व है, ये तेरी गोद में खेल रहा है। ये सुख तो मुझे कभी नहीं मिला। जाको रूप जगत के लोचन, कोटि चंद्र रवि लाजत भैरी। सोरदास बलि जाई जसोदा, गोपिन प्राण पूतना बैरी। पूतना के वैरी और गोपियों के प्राण श्री कृष्ण पर इनकी आंखें अटकी रहती, लोचन अटके रहते कि कभी हम इनको अपनी गोद में ले लें, हमारे बच्चे बन जाएं, हमारा दुग्ध पान करें। लल्ला ले ले उच्छंग अति लोभ लागे, निरखति निंदति निमेष करत ओट आगे। गोपियां निमेषों को लहना देती हैं कि आंखों की पलक क्यों बन गई, श्याम सुंदर इतनी सी भी देर के लिए सामने से क्यों हट जाते हैं। संध्या हो जाती तो नंद रानी कहती तुम लोग आप घर चली जाओ। मैं अपने बच्चे को श्याम सुंदर को अंदर लेकर के चली जाती। ये बेचारी देखती रह जाती और बोलती नहीं। इनका शीर तो आता पर मन वहीं रह जाता, श्याम सुंदर के पास। घर के काम में जागती पर घर का काम नहीं होता।
और मन ही मन प्रार्थना करती है, भगवान है विधाता, अगर हमने कभी कोई पुण्य किया हो और अगर हम पर तुम्हारी कृपा हो तो यशोदानंदन कभी हमारे पुत्र बन जाए और ब्रज रानी की तरह हम भी कभी उनको बेटा समझ करके अपनी गोद में लें। फिर जब ये बछड़ा चराने जाने लगे तो इनकी आकुलता और बढ़ी। तब भगवान जी के मन पर अंकित होगी ये बात कि इनका बेटा बनना है। अब कैसे बेटा बने ये बात आगे कही। अब ये दशा तो गोपांगनाओं की है और गायों की दशा। ये ब्रज की जो गायें हैं ये मामूली थोड़ी हैं। ये मूक पशु, ये राशि राशि गायें गिनती नहीं, इनकी गिनती नहीं और सबके अलग अलग बछड़े। अस्तु ये भी जब श्री श्याम सुंदर को देखती तो उनका स्नेह रस उमड़ पड़ता, पर इनके पास तो भाषा नहीं है। ये बेचारे मूक पशु अपने मन की बात कह सकते नहीं हैं। नंद रानी को भी कैसे कहें। गोपियों ने तो इशारे से ही कह दिया, वाणी से भी कह दिया और ये बड़ी विचित्र उत्सुकता को लेकर के हम्बारव करती। इनके दूध बहने लगता और मन ही मन ये कहती कि ये अब बछड़े कैसे बने। अरे ये श्याम सुंदर कभी कभी कृपा करते हैं, मुंह लगा करके किसी किसी गाय के थन से दूध पी लेते हैं और ऐसी तो कोई कोई भाग्यवती होती है। ऐसा तो नहीं कि हमारे बछड़े ही बन जाए। कभी कभी स्नेह उमड़ता तो जरा सा जीभ निकाल करके चाट लेती श्याम सुंदर को, पर साथ ही मन में ये डर लगता कि हमारी जीभ की बड़ी खरखरी तीखी है, जिससे कहीं श्याम सुंदर के श्री अंगों में शत लग गया, आघात हो गया तो छिल जाएगा कहीं। हमारी कड़ी कड़ी जीव और इनके कोमल कोमल सारे अंग। बेचारी जी हाँ समेट लेती, सौं करके शांत हो जाती। न केवल अंतर्यामी ही जान पाते कि इनके मन में क्या है। वे गाय इन्हें गोधूली दूसरी देखती, अपने ही पैरों से भरी धूल से श्याम सुंदर का सारा अंग दूषित हो रहा है तो चाहती कि इनको जरा चाट लें, पर डर जाती और यशोदा मैया बहुत देर तक गायों के पास रहने नहीं देती। वे कहती कोई गाय मार देगी। ये बेचारी इस प्रकृति बंधन में बंधी हुई सोचती रहती कि कभी श्याम सुंदर हमारे पास भी रहें। असंभव मानती कि ये क्यों बछड़े बने और क्यों हमारे पास रहें। 3 बातें भगवान श्याम सुंदर के मन में आई। ब्रह्मा को रासलीला दर्शन कराना, गोप रमणियों के पुत्र बन करके उनको स्नेह दान करना और उनके स्नेह को लेना और गायों को परितृप्त करना उनके बछड़े बन करके। इन 3 अभिसंधियों को लेकर के भगवान जी की लीला शक्ति ने ब्रह्मा जी के मन में प्रेरणा की और स्वयं योग शक्ति ने इनको मोहित किया। बछड़ों को और गोप बालकों को नहीं। ब्रह्मा जी की सामर्थ्य नहीं कि उनकी माया उन्हें मोहित कर सकती। भगवान जी के प्रपन्न हो जाने पर माया से तर जाते हैं। तब भगवान जी के समीप रहने वाले ये गोवत्स और गोप बालक, इन पर ब्रह्मा जी की माया कुछ काम कर सके, इन्हें मोहित कर सके, ये असंभव बात है। परंतु ब्रह्मा जी का अहंकार थोड़ा वहां पर है। उस अहंकार ने यही समझा कि हमने ये काम किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जब यहाँ आए और आकर के देखा कि यहाँ पर तो हमारे भाई भी नहीं हैं, सब के सब कहाँ चले गए। सोचा कि कहीं लुक छिप गए होंगे, इसलिए अब इनकी चीजें देख लें।
वह जो पतले बिछी थी, वह जो छींके थे, वह सामान था। जूतियां अलग अलग खोल करके रखी थी, उनकी छड़ियाँ थी, उनकी बैंत थी, उनके सींगे थे। देखा तो वहां पर कोई भी चीज नहीं। अब तो श्री कृष्ण की बाल माधुरी, उनका विशुद्ध सख्य रस वहां फिर जागृत हो गया। श्री कृष्ण ने सोचा, सब माताएं पूछेंगी कि कन्हैया तो अकेला आ गया और हमारे बच्चे कहाँ रह गए। मैं कैसे क्या बोलूँगा, क्या करूँगा। कुछ भी भाव, कुछ भी बात मन में नहीं आई। तो ये बच्चों को पुकारने लगी, बच्चों को उदास हो करके पुकारने लगे। ये बाल लीला भगवान जी ने की है। बोलने लगे, अरे भैया ओ, अरे सुबल, अरे श्रीदाम, अरे बहुत देर होगी, अरे सूर्य अस्त होने जा रहा है, अरे आओ ना। अब भैया कहाँ तुम लोग खो गए, कहाँ चले गए। देखो मैं हैरान हो गया और मेरे तो प्राण नहीं रहे। तुम लोग जब गए तो फिर मैं ही रहकर क्या करूँगा। उदास हो गए और उनके मन में अत्यंत विषाद छा गया। अब जिनका नाम लेने से, जिनके नाम के आभास से सारा विषाद, भय, शोक सदा के लिए मिट जाता है, जिनके स्मरण के क्षेत्र में ये सब दुर्भाव नहीं आ सकते, नहीं टिक सकते, मैं स्वयं मनोहर बाल लीला परमत्त भगवान श्याम सुंदर इन बछड़ों को और सखाओं को ना पा करके विषादग्रस्त होकर के पुकारने लगे, पर कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तब इनकी ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि अब अगला काम करना चाहिए। माधुरी में बाधा पड़ रही है, ना मालूम कितनी देर तक चलता रहेगा ऐसा व्यवधान। भगवान जी के मन में आ गया कि ये सब कुछ जो है ये ब्रह्मा जी का कार्य है। अब भगवान जी जान गए कि बछड़ों को और ग्वालों को, बालों को और उनके सारे सामान को ये ब्रह्मा जी ने छिपा दिया। अब भगवान जी के मन में जब ये बात जाग उठी कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है, तब तो भगवान अप्रसन्न हो गए। उनका आत्म प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी ने जितने गोप शिष्यों को हटाया था और जितने वत्सों को हटाया था, उतने ही ये स्वयं बन गए। कन्हैया ने ऐसी लीला की, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल, सब वही उनकी चीजें, सब खुद बन गए। संख्या में कम ज्यादा नहीं, और संख्या में ही क्या, जिसका जितना लंबा चौड़ा शरीर था, जिसकी जैसी आकृति थी, जिसकी जैसी उंगलियां थी, जितने लंबे चौड़े अंग थे, ऊंचे कौन, नीचे कौन, लंबे कौन, जितने चौड़े जो जैसे थे, उनके हाथ पैर जितने जैसे थे, ठीक वैसे ही उतने ही परिमाण में हूबहू मानो जीवित चित्र हो गए। सब के सब प्रकट कर दिए। ऐसे भगवान बन गए। अब बछड़े भी वही हैं, बाल भी वही हैं, उनका सामान भी वही है। सब कृष्ण में है, सब कृष्ण ही कृष्ण है। केवल वे बछड़े और गोपी नहीं बने, उनकी चीजें भी, जिनके हाथ में जैसी छड़ी, जिसकी जैसी बैंत, जिसके पास जैसा सिंगा, जिसके पास जितने बड़े जैसे छींके थे, बस वैसे के वैसे बन गए। जिन्होंने जैसे गहने पहन रखे थे, कोई गुंजा का ही गहना पहने था,
अब सब मैया ये तो जानती थी कि कौन क्या पहन करके गया था, किसको क्या पहनाया था। अरे किसके हाथ में हमने फूल की माला डाली थी और किसके सिर में हमने गुंजा की माला गूंथ दी थी। यहाँ अब बिल्कुल भूल नहीं की। जो जैसा जिस रूप में था, जैसे उसने कपड़े पहन रखे थे, जो जो चीजें उसके पास थी, वैसे ही श्री कृष्ण बन गए। फिर जिसका जैसा स्वभाव था, कोई जल्दी नाराज होता, कोई देर से होता, कोई ज्यादा हंसता, कोई कम हंसता, तो जिसका जैसा स्वभाव, जिसमें जितना धैर्य, जिसमें जितनी चंचलता और जिसमें जितने जितने गुण और जिसका जो नाम सब नाम जान गए और जिनकी जैसी आकृति ठीक वैसी और चलने का ढंग वही, अलग अलग चलने का ढंग होता है ना, चाल वैसी ही, कंठ स्वर वैसा ही और संख्यता का व्यवहार वैसा ही, किसी से ज्यादा किसी से कम, मित्रता का, बंधुत्व का, व्यवहार का, ये भी ठीक वैसा ही। मतलब ये कि रूप में, आकृति में, चिन्ह में, स्वभाव में, स्वर, वस्त्र, आभूषण और चाल में दोष गुण, दोष रुचि अरुचि, जिसकी जैसी ठीक उसी प्रकार ये सब स्वयं बन के। सर्वम विष्णुमयम जगत और सर्वम खलम इदम ब्रह्म, ये तो भगवान जी के स्वरूप सत्ता है, पर आज ये मूर्तिमान होकर के इनको प्रमाणित कर रहे हैं।